देखो, आज हम भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये भक्ति आंदोलन क्या है। अचानक हम पढ़ रहे थे इतिहास, साम्राज्य, मुसलमानों के आक्रमण, बहुत सारे राजा महाराजाओं को पढ़ रहे थे। ये अचानक हम एकदम भक्ति की तरफ कैसे मुड़ गए, इस बात को थोड़ा सा आप समझ लें। क्योंकि कोई भी चीज ऐवे नहीं पढ़ी जाती कि उठाया मुंह कुछ ही पढ़ने लगे। हर चीज का एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है। यह मध्यकाल की बात है, जब भारत में मुसलमान शासक राज्य कर रहे हैं। दो परिस्थितियां हम यहाँ पर देख रहे हैं। पहली परिस्थिति कि भारत में मुगल वो जो है मुसलमानों की सत्ता स्थापित होती है, और तराइन का द्वितीय युद्ध के बाद में पृथ्वीराज चौहान हारता है, मोहम्मद गौरी से, और यहाँ से शुरुआत होती है। और इसके बाद में सल्तनत काल की प्रारंभ होता है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, इस प्रकार से वंश चल रहे होते हैं। और लोधियों के बाद में भी मुसलमान सत्ता जाती नहीं है। अभी तो हम देखते हैं कि एक नए प्रकार से नए वंश की स्थापना होती है, मुगल वंश की। तो आगे तक चलता रहता है जब तक कि अंग्रेज सही तरीके से भारत पर आधिपत्य नहीं कर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भारत में हिंदू साम्राज्य सम्राट हुए नहीं। हिंदू राज्य भी बीच बीच में छोटे मोटे रूप में उदय हुए, बहुत बड़े स्तर पे नहीं आ पाए, केंद्रीय सत्ता उन्होंने प्राप्त नहीं कर पाई। पर हम देख रहे हैं विजयनगर साम्राज्य हुआ, अभी हम मुगल काल में देखेंगे मराठा वंश, मराठा साम्राज्य पैदा होगा। तो कुछ कुछ बीच बीच में या बीच में राजपूत राजा भी हुए, मेवाड़ वगैरह हमने कल पढ़े थे। लेकिन परिस्थितियां विकट हैं। परिस्थितियां विकट कैसी हैं कि भैया मुसलमान आक्रमण कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात मुसलमानों का आक्रमण केवल अकेला राजनीतिक नहीं है कि अकेले उन्हें राजा बनना हो। आवाज तो ठीक आ रही है ना। मुसलमानों का उद्देश्य अकेला ये तो है नहीं कि राजा अकेला बनना है। मुसलमानों का साथ साथ में उद्देश्य ये भी था कि इस्लाम का प्रचार करना है। अब इस्लाम का प्रचार करना है, लोगों को मुसलमान बनाना है, वो चीज साथ में चल रही है। लेकिन यहाँ दिक्कत एक और हो रही है कि अकेला वो इस्लाम का प्रचार प्रसार करते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। एक और चीज यहाँ पर घटित हो रही है, वो हो रही है हिंदू धर्म पर या वैदिक धर्म पर, सनातन धर्म पर, हमारी मान्यताओं पर वो कुठाराघात कर रहे हैं। मतलब हमारे मंदिरों को तोड़ रहे हैं, मूर्तियों को तोड़ रहे हैं। अब ऐसी कंडीशन में जब भी कोई मंदिर वगैरह या मूर्ति वगैरह पे आक्रमण करता है, तो हमारी वैदिक परंपरा रही है कि भाई ब्राह्मणों का, मंदिरों का रक्षक कौन है? क्षत्रिय। क्षत्रिय को रक्षक माना गया है। और जब क्षत्रिय खुद ही पिट रहे हैं, राजा महाराजा खुद ही पिट रहे हैं, उनके खुद के राज चले गए, वो खुद जंगलों में भागते फिर रहे हैं, तो अब वो किसके पास जाएं? मंदिरों को तोड़ा गया है ना, इस तरीके से ये सारी चीज चल रही। तो ऐसा भी मान सकते हैं, कुछ लोगों का मत ऐसा भी है कि भारत में भक्ति आंदोलन जो शुरू हुआ उसमें कहीं ना कहीं इस्लाम का एक बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन अकेला इसी को मान लेना भी तर्क संगत नहीं है। इसी बात को अपन स्वीकार कर लें कि मुसलमान आए तो ही भक्ति आई, ऐसा नहीं है। भक्ति तो भारत में बहुत प्राचीन परंपराओं में रही है। मुसलमानों से आने से अत्याचार के कारण उसको एक बल मिला। और ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के विरोध में भक्ति रही हो। मुसलमानों का एक तबका था जिसे हम सूफी संत कहते हैं। सूफी संत कहते हैं, उनका भी भारत के भक्ति आंदोलन में बड़ा विशेष योगदान रहा है। क्योंकि वो प्रेम, दया, करुणा, ईश्वर से प्रेम की बात कर रहे थे, एक ईश्वर की बात कर रहे थे। वो कहीं ना कहीं भारत में अनेकों देवी देवताओं की पूजा भले ही हो रही है, अनेकों देवी देवताओं की पूजा के बावजूद भी हमारे मूल में ईश्वर एक है। हम सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, या अगर हम अभी आप जैसे अभी आपकी उम्र अपरिपक्व है, आप नहीं जानते हो, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी तो आप लोग समझने लगोगे कि ये कृष्ण, राम, शिव, शक्ति, गणेश, हनुमान जी, सारे हम सबकी पूजा भले ही करें। हम किसी के निंदक नहीं है, हम किसी की निंदा ना करें। हम मेरा एक इष्ट मान लेता हूं मैंने मेरा इष्ट कृष्ण को मान लिया, किसी ने शिव को मान लिया, किसी ने हनुमान जी को मान लिया। हम सबको मानते हैं, नहीं कि मैं कृष्ण को मान रहा हूं तो मैं राम का विरोध करूंगा, या मैं हनुमान जी का विरोध करूंगा, शिव का विरोध करूंगा। बहुदेववाद हमें भले ही प्रचलित है, लेकिन हम उन सब के मूल में इस बात को सब स्वीकार करते हैं कि अंतोगत्वा सत्ता एक है। तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म के मूल में भी ये बात है कि ईश्वर एक है, और हम केवल हमारा एक हम इसके माध्यम से साधना कर रहे हैं। तो चूंकि भक्ति की बात हो रही है, तो सबसे पहले तो ये है कि भक्ति क्या है। ये थोड़ी सी क्लास हमारी लंबी हो सकती है, क्योंकि दो इसके बारे में विषय हैं। एक तो ये
ये टॉपिक वैसे ही लंबा है, क्योंकि उसमें बहुत सारे हमें भक्त कवियों के बारे में पढ़ना है, उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ना है, उनके जीवन परिचय के बारे में भी पढ़ना है। दूसरा ये कि थोड़ा सा ये मेरा भी पसंदीदा विषय टाइप का है, तो मुझे भी थोड़ा सा मजा आता है, तो मैं भी तुम्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान दे देता हूँ। तो वैसे भी क्योंकि एक सामान्य समझ है, मनुष्य को मनुष्य बनने के लिए आपको कम से कम इस मार्ग के बारे में जानना तो अनिवार्य है ही। हालांकि हर मार्ग के बारे में जानना अनिवार्य, ये भी श्रेष्ठ है, ये भी आवश्यक है। अगर शुरुआत करें तो भक्ति है क्या, हमारा पहला प्रश्न यही बनता है, भक्ति क्या है। तो भक्ति को जानने से पहले आपको एक चीज को समझना पड़ेगा, वो है मोक्ष। क्या है मोक्ष? मोक्ष क्या है? क्योंकि भक्ति एक साधन है। भक्ति क्या है? एक साधन है। क्या प्राप्ति का? मोक्ष प्राप्ति का। तो क्या अकेला भक्ति ही साधन है मोक्ष प्राप्ति का, या फिर पहले तो मोक्ष है क्या? अब मोक्ष के बारे में भी थोड़ी थोड़ी सी अवधारणाएं अलग अलग रही हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि भाई इस जन्म चक्र से मुक्ति मिल जाए, कि ऐसा हमारा मानना है, कि ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा मिलता है कि ये मनुष्य यहाँ पैदा होता है, कर्म करता है, सुख भोगता है, मृत्यु को प्राप्त करता है, तत्पश्चात अपने कर्मों के अनुसार पुनः जन्म प्राप्त करता है, और फिर यहाँ पर जीवन में अनेक अनेक योनि, अच्छे कर्म करेगा तो अच्छी योनियों में, बुरे कर्म करेगा तो बुरी योनियों में जाएगा। तो इस तरीके से जीवन चक्र चलता रहता है, वो मनुष्य एक साइकिल चक्र में चलता रहता है। और इस साइकिल चक्र से मुक्ति कि बस मृत्यु के बाद में अब पुनर्जन्म ना हो और हम उस ईश्वर सत्ता में विलीन हो जाएं, यह मोक्ष है। एक तबका यह मानता है कि भाई मोक्ष जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि आपको मरने के बाद ईश्वर में विलीन हो जाओ, यहाँ जिंदा रहते ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है, जिसे निर्वाण कहा गया है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी जो है इसकी बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि सब संसार में रहते हुए स्वयं का साक्षात्कार कर लेना, मैं क्या हूं, ये संसार सब नश्वर है या दुख का कारण है, संसार से विरक्त हो जाना, जीवित जीवित ही आपको क्या मिल जाता है? मोक्ष मिल जाता है। ये मोक्ष की परिकल्पना। पर लेकिन बात यह कि ठीक है साहब, होना है, अंतोगत्वा सब राजी हो जाते हैं इस बात पे कि मोक्ष प्राप्त सबको करना है, फिर मिले कैसे मोक्ष? अगला प्रश्न बनता है। तो मोक्ष के रास्ते बताएं, 3 रास्ते बताए गए हैं मोक्ष के। एक है ज्ञान, क्या आपको संपूर्णता का बोध हो जाए कि आखिर है क्या, ब्रह्म क्या है, मैं क्या हूं, संसार क्या है, मैं क्यों जन्मा, क्यों मरते हैं, ये सब है क्या? या अगर आपको ज्ञान के रास्ते से भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, ठीक है। दूसरा है क्या? भक्ति। और तीसरा क्या है? कर्म। ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, 3 योग बताए गए हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए। ज्ञान योग क्या है? ज्ञान योग यह है कि स्वयं को जागृत करना, इंद्रियों को संयमित करना, मन को अपने बस में करना, विचारों का त्याग करना। जैसे कि भारतीय दर्शनों में चाहे तो सांख्य दर्शन हो या योग दर्शन हो या फिर बौद्ध दर्शन हो या जैन दर्शन हो, तो ये सब बात ज्यादातर काई करती हैं? ज्ञान की बात करते हैं। और ज्ञान मार्ग ऐसा मार्ग है जिसमें हम एकेश्वर, उस परम ब्रह्म के एक स्वरूप को मान करके जो है उसकी आराधना करते हैं। वो निराकार है, निर्विकार है, कोई रूप रंग उसका है नहीं है, वो है ईश्वर। दूसरा क्या है? कर्मयोग है। अब कर्मयोग क्या कह रहा है? कर्मयोग जिसकी सबसे प्रबल समर्थक या जिसका सिद्धांत दिया है वो भगवान कृष्ण ने दिया है? आपने सबने सुना होगा ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहीं तो तस फल चाखा। कर्म करते रहो, जीवन में कर्म तो करना ही पड़ेगा। इस बात पे बड़ी लंबी विस्तृत चर्चा हो सकती है, लंबा हम नहीं खींचेंगे। बस इतनी सी बात है कि अपने काम को करो। काम करने के क्या तरीके, कर्म कितने प्रकार के होते हैं, निष्काम कर्म क्या होता है, इसके लिए आपको गीता पढ़नी चाहिए, ठीक। तो कर्म से भी आपको क्या मिल जाएगी? मोक्ष। तीसरा है भक्ति। भक्ति क्या है? तो भक्ति चूंकि हमारा आज का मुख्य विषय है तो हम भक्ति पे आते हैं सीधे। भक्ति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भज धातु से हुई है। भज, भज
धातु से, अगर आप में से किसी ने संस्कृत पढ़ी हो मेरे से, तो मैंने बताया था कि जो अंतिम वर्ण होता है वो जब उसमें प्रत्यय लगता है तो जा का बन जाता है, ये परिवर्तन होता है। संस्कृत की प्रत्यय की बात कर रहा हूं, अगर किसी ने पढ़ा हो तो, नहीं पढ़ना तो पढ़ लेना आप। तो इस भज का अर्थ होता है भजना या सेवा करना। क्या करना? सेवा करना। और जब सेवा करना ये इसका अर्थ है, तो भैया अब सेवा किसी की ना किसी की तो की जाएगी। तो जिसकी सेवा की जाएगी वो कौन हो जाएगा? भगवान। तो मतलब अब यहां पर दो चीज जरूरी हैं, एक भगवान और दूसरा भक्त, तब भक्ति हो पाएगी। अब दो में से एक भी नहीं है कोई, तो भक्ति कैसे होगी? एक तो भगवान जरूरी है, दूसरा भक्त जरूरी है। अब यहीं से ये भक्ति की बात चलती है। लेकिन अब भक्ति की हमें शुरुआत कहां से मिलती है? तो अपन अपन अगर थोड़े से इतिहास में जाएं तो अपन जाते हैं वैदिक धर्म में, वेदों में। और वेदों में हमारे वेद हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद हैं अपने। और चारों वेदों में शुरुआती में कर्मकांड की प्रधानता है। कर्मकांड मतलब क्या होते हैं? देवताओं की पूजा अर्चन, यज्ञ, हवन इत्यादि। मतलब वैदिक लोगों का ऐसा मानना है कि भैया यह मंत्रों में इतनी शक्ति है कि वो इस ईश्वर को अपने अधीन कर सकता है। और हम जो अपने भौतिक सुख सुविधा चाहते हैं, पुत्र की कामना, यश की कामना, धन की कामना, वो सब सब हमारी कौन पूरी कर सकते हैं? देवता पूरी कर सकते हैं। और हम उन देवताओं को यज्ञ के जरिए रिझा सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं, या अपने बस में कर सकते हैं। यानी ऐसा है कि देवता जो है मंत्रों के अधीन है, देवता जो है यज्ञों के अधीन। और हमें कुछ देवताओं के नाम भी मिलते हैं, जैसे कि अग्नि, वरुण, सोम, रुद्र, विष्णु, ये देवताओं के नाम भी मिलते हैं हमें। लेकिन उस समय कोई मंदिर या मूर्ति की बात नहीं होती। लेकिन धीरे धीरे ये व्यवस्था, जब हम देखते हैं कि वैदिक धर्म के बाद में भारत में नए धर्म आते हैं, कौन से धर्म आते हैं? जैन धर्म आते हैं, बौद्ध धर्म आते हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म आते हैं। अब जैन धर्म बौद्ध धर्म का कहते हैं भैया, वो इस कर्म कांड का विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि यज्ञ से भगवान थोड़ी ना मिल जाएगा, मंत्रों से भगवान थोड़ी ना मिल जाएगा, या ये तुम पूजा अर्चना ये इत्यादि ये सारे नाटक नौटंकी कर रहे हो, इनसे ईश्वर का कोई लेना देना नहीं है। और केवल ईश्वर केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए थोड़ी ना है। अच्छा, ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म अचानक थोड़ी टपके आए कि मतलब ऐसा ही था कि अचानक कोई विस्फोट हुआ और विरोध हो गया। भाई कहीं ना कहीं तो जड़ रूपी गई होंगी ना पहले। तो वो हमारा जो मूल वैदिक धर्म था, जो 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 वेद थे, वेदों से हमने पढ़े थे, कुछ ग्रंथ निकले थे जैसे कि ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। तो थोड़ी आज की चर्चा ज्ञानी आत्मन के हिसाब से है। वो ज्ञानी का को मतलब जो है कि जो कोई इतिहास पहले से पढ़ रहा हो मुखा। ज्ञानी मतलब मैं तुमसे जाने कह रहा हूँ कि तुम आदि गुरु शंकराचार्य हो। मैं क्या कह रहा हूँ कि तुम्हें जो पता हो कि वेद भी ये थे, वेदन के बाद में उपनिषद भी ये थे, आरण्य भी ये थे, है ना, वेदांत ग्रंथ भी थे, षट दर्शन भी थे। हमने सब पढ़े ना। हमने 2 हिस्सों में बांटा था ग्रंथों को, श्रुति और स्मृति। मैंने बताया था श्रुति मतलब कौन? जो ईश्वर ने जिन्हों भेजा है हमारे लिए, श्रुति ग्रंथ। स्मृति मतलब जिनकी रचना कौन ने करी? मनुष्य ने करी। और कम से कम वेदों का नाम सुना हुआ। वेद कर्मकांड यज्ञ इत्यादि की बात करते हैं। जो उपनिषद होते हैं वो बात करते हैं ज्ञान की, बात करते हैं क्या बात करते हैं? ज्ञान। वो बात करते हैं कि मैं कौन हूं, आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, जन्म क्या है, पुनर्जन्म क्या है, मोक्ष क्या है। इस पे चर्चा, गुरु शिष्य के बीच की चर्चा है जो है वो क्या है? उपनिषद है। भारतीय दर्शन का मूल आधार क्या? उपनिषद है। और वेदों का सार भी उपनिषद है, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहते हैं। इनकी संख्या 108 है। एन, कैन, श्वेताश्वर, छांदोग्य, मंड, है ना, ऐसे बहुत से उपनिषद हैं। लेकिन हम श्वेताश्वर उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद में हमें भक्ति का पुट मिलता है। कहीं ना कहीं वो ज्ञान की बात करते करते जब ज्ञान से ईश्वर परे हो जाता है, जब ज्ञान की पराकाष्ठाएं ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाती, तो ज्ञान काय पे आश्रित है? तर्क पे। काय पे? तर्क पे। तुम मेरे से कुछ कहो कि भाई सर ये लाइट क्यों जल रही है, तो मैं तुमको तर्क दे दूं कुछ भी, करंट आ रहा है वहां से इसमें जा रहा है तो लाइट जल रही है। तू क्या, मुझे तो करंट दिख ही नहीं रहा। तो फिर मैं कुछ और तरीके से समझाऊं। तेरे तर्कों का, प्रश्नों का जवाब मैं दूं। हमेशा भारतीय संस्कृति प्रश्न पर आधारित रही है। हमेशा प्रश्न उठाया है लोगों ने, और प्रश्न उठाने पे कभी किसी को रोका नहीं गया। ब्रह्म क्या है, मैं कौन हूं, हमेशा आदिकाल से मनुष्य में ये प्रश्न जागृत होते रहे हैं। और इन प्रश्नों का जवाब ही इसमें ही हमारे ग्रंथों की रचना हुई है। तो प्रश्नों के जवाब मिलेंगे तो आगे हम उसी को आगे वाली पीढ़ी सीखेंगी कि आखिर था क्या।
लेकिन अब जैसे मान लो कोई इस्लाम है, अब उन्होंने कह दिया कि नहीं अल्लाह एक है और उसके अलावा कोई मामूल नहीं है, तो अब प्रश्न अल्लाह पे खड़ा करने का वहां पर संभावना नहीं है। हम प्रश्न खड़ा करते हैं कि ब्रह्म कौन है, तो ब्रह्म ये है क्या कि ब्रह्म ज्ञान से प्राप्त हो सकता है क्या, ब्रह्म भक्ति से प्राप्त हो सकता है क्या, ब्रह्म कोई अग्नि है, जल है, ब्रह्म एक है या अनेक है। ऐसे बहुत से प्रश्न मानव जाति में हमेशा से उठते रहे हैं, और उस जिज्ञासा को शांत करने के मार्ग ही ये ज्ञान कर्म भक्ति थे, या हम उसको फिर मोक्ष मान लें। वो सब जब हमारे प्रश्नों का क्या हो जाए, समाधान हो जाए, तो क्या होता है, मोक्ष होता है। और उसके इन रास्तों से उन प्रश्नों को के उत्तरों को जाना गया है। जब ज्ञान दिमाग लगा लगा के लोग परेशान हो गए, नई सूद बैठी कि ईश्वर का है, तो फिर लोगों ने बात कही कि भक्ति, भक्ति क्या है, एक समर्पण है। भक्ति क्या है, एक समर्पण अपने इष्ट के प्रति, है ना, एक अनुराग है। अनुराग मतलब प्रेम है। मैं कृष्ण से प्रेम करता हूँ, कृष्ण के स्वरूप को मैं ध्यान करता हूँ, कृष्ण का मैं नाम जप करता हूँ, कृष्ण में निरंतर मैं लीन रहता हूँ। भक्ति, जैसे कि भक्ति किसकी है, मीरा की है। भक्ति किसकी है, सूरदास की है, वल्लभाचार्य की भक्ति है। ये भक्त कभी हो ना इनकी, इसलिए इनकी भक्ति। अब भक्ति की शुरुआत जब हम वैदिक दर्शन साहित्य में ही देख रहे हैं, तो कालांतर में समय के हिसाब से इसका स्वरूप बदलता गया। जैसे कि अपन देखेंगे कि अब जैन धर्म, बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव हो गया, और वो लोग बात कर रहे थे संसार से भागने की, मोक्ष मतलब संसार दुखों से भरा हुआ है, सन्यास ले लो, तपस्या करो, तो संसार चले कैसे। और वैदिक धर्म पर उन्होंने कुटाराघात की है बहुत जोर से। उन्होंने कहा साहब ये तो फालतू का धर्म है, जैन ने भी और बौद्ध ने भी। उसी समय एक व्यक्ति पैदा होते हैं, का नाम होता है शंकराचार्य। क्या है, शंकराचार्य। लगभग 508 और 9 ईसा पूर्व में केरल में जन्म होता है। किसमें, किसका, आदि गुरु शंकराचार्य का। शंकराचार्य के बारे में बड़ी रोचक कहानी है कि शुरू कुछ लोग इन्हें भगवान शिव का अवतार भी मानते हैं। शंकराचार्य भारत के अभी तक के ज्ञात विद्वानों में सबसे ज्यादा विद्वान माने जाते हैं। कुछ भगवान शिव का इन्हें अवतार ही मानते हैं। शंकराचार्य का जन्म होता है कहाँ पर, केरल में, 508 और 509 ईसा पूर्व। आप समझ रहे हो, ये वही समय है बौद्ध जैन धर्म का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये वही समय। और इन्होंने बौद्ध धर्म का जो उस समय बहुत बोलचाल दबदबा बढ़ गया था, ज्यादातर लोग उसकी तरफ आकर्षित हो गए थे, उसको खंडित किया। और उन्होंने वैदिक धर्म को पुनः स्थापित किया, और उन्होंने एक मत दिया था क्या, अद्वैतवाद। क्या दिया था, अद्वैतवाद। अद्वैतवाद उनका क्या है, दर्शन है। उनका दर्शन, दर्शन मतलब क्या होता है, उनकी सोच है, उनका विचार है। काय के बारे में, ईश्वर के बारे में, आत्मा के बारे में। उनका कहना था क्या कि न ब्रह्म और ईश्वर या मैं कोई अलग चीज नहीं है, ये जन संसार सब ईश्वर ही है। और ईश्वर इनका एक सूत्र बहुत प्रसिद्ध है, वो है अहम ब्रह्मास्मि, मैं खुद ब्रह्म हूं। हर आप सब ईश्वर हो, आप सब ईश्वर हो। ईश्वर और तुम में कोई भेद नहीं है। जो भी भेद हमको जान पड़ रहा है, वो भेद हमारे अज्ञान बस जान पड़ रहा है। इनका कहना है कि हम ईश्वर के अंश हैं, या हम ईश्वर ही हैं। बस जब हम ईश्वर के मन में जो इच्छाएं पैदा हुई या कामना पैदा हुई, उसने संसार की सृष्टि की सोची, तो हम जीव जो होता है, ईश्वर का अंश स्वरूप होता है, वो ईश्वर से विलग हो जाता है, अलग हो जाता है, और उस मोह माया रूपी संसार में बीत जाता है। मेरा घर, मेरा पुत्र, मेरी संपत्ति, मेरी नौकरी, मेरी पढ़ाई, मैं, मेरा शरीर, ये सब क्या है, अज्ञान है। दूसरा इनका सूत्र है जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य। ये संपूर्ण संसार झूठा है, सत्य केवल ब्रह्म है। तो ये उन्होंने कहा कि जड़ चेतन में जितना पत्थर में है उतना मुझ में, उतना वो ईश्वर सब में। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुए भगवान मैं जाना। ठीक है, तो मतलब सब में समान रूप से। और ये तुम कब जान पाओगे, जब तुमसे ये तुम्हारी आंखों के आगे से ये पर्दा, ये माया रूपी पर्दा हट जाएगा। ये माया आपको भ्रमित करके रखती है। और ये माया का पर्दा हम कहाँ से हटा सकते हैं, ज्ञान से हट सकते हैं और भक्ति से हटा सकते हैं। अद्वैत वेदांत, वेदांत जिसे कहते हैं, अद्वैत दर्शन जिसे कहते हैं। और इतने महान व्यक्ति हुए कि आप समझ सकते हो कि इन्होंने उनकी 8 वर्ष की उम्र में इन्होंने संन्यास ग्रहण ले लिया था। 8 साल को मोड़ा मोड़ी ढंग से कपड़ा नहीं पहन पाए, है ना। 8 साल की उम्र में संन्यास ले लिया था इन्होंने। कहा जाता कि इनकी माता के
पिता के एक ही संतान थी ये, और ये बड़े प्रिय पुत्र थे। पिता की इनकी बचपन में मृत्यु हो गई, और माँ के अकेली संतान, अब माँ का अकेला सहारा बचे थे, तो अब इनको सन्यास सूझ गया। अब माँ किसके सहारे रहेगी? तो माँ जब भी ऐसी बात करती तो माँ कनपटे में दे दी थी, चुप बैठ जा, है ना, कि माँ बहुत प्रेम करती होगी। एक दिन माँ नदी में गई स्नान करने, तो ये साथ में गए, और इन्होंने जाके भाई की लीला रची कि अपने आप को, एक आया मगरमच्छ इनका पैर पकड़ लिया मगरमच्छ ने, और ये माँ रोने गाने लगी, चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। तो ये कहने लगे माँ कि ये मुझे मगरमच्छ तब छोड़ेगा जब तू मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दे देगी। तो माँ को इन्होंने ब्लैकमेल कर दिया, और जैसे ही माँ ने कहा ठीक है मैं आज्ञा देती हूँ, तो उस मगरमच्छ इनके पैर को छोड़ के चला गया। ये किंवदंती हमको मिलती है, अगर आप पढ़ोगे, गूगल पे सर्च करोगे, विकिपीडिया पे देखोगे, या मतलब साइट पे, तो आप देख पाओगे, ग्रंथ पढ़ोगे पुराने, आप समझ सकते हैं कि आप इनके इनकी रचना देखेंगे। इन्होंने गीता पे भाष्य, ब्रह्म सूत्र पर इनका बहुत प्रसिद्ध भाष्य है। भाष्य समझते हो ना, टीका टिप्पणी। गीता पे भगवान कृष्ण ने क्या क्या मत दिए, उन्होंने बड़ा अपने हिसाब से लिखा है संस्कृत में, ब्रह्म सूत्र पे भाष्य, और उन्होंने इतने ग्रंथ लिख डाले, ग्रंथ ना केवल लिख डाले, पूरे भारत की पैया पैया पैदल पैदल यात्रा कर डाली, दक्षिण से उत्तर तक, केरल से बद्रीनाथ, दक्षिण से उत्तर बद्रीनाथ की स्थापना कर डाली। तो वहां पर ज्योतिर्पीठ पीठ की इन्होंने चारों दिशाओं में 4 पीठ बनाई, ज्योतिर्पीठ बनाई। कहां पर? बद्रीनाथ, ठीक है। यहां पर शारदा पीठ द्वारिका में, गुजरात जकोने में आ गए। श्रृंगेरी पीठ कर्नाटक, दक्षिण में पहुंच गए। और हमारा उसमें जगन्नाथपुरी में द्वारिका पीठ, जगन्नाथपुरी में द्वारिका पीठ, उत्तर दक्षिण पश्चिम पूरब, चारों मठ, जिन्हें हम क्या कहते हैं? 4 मठ कहते हैं। 4 मठों की स्थापना की। जितने भी 10 नामी परंपरा है, ये जो हमारे जो वर्तमान में साधु संत होते हैं, गिरी पुरी सरस्वती, ये सारे जो नागा संत होते हैं, उन सब के प्रवर्तक आदि गुरु कौन है? शंकराचार्य। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक भी कौन है? शंकराचार्य। और मात्र 32 वर्ष की उम्र में देहावसान हो गया। 32 साल की उम्र तक हम तैयारी करते रहते हैं कंपटीशन की। 32 वर्ष में इन्होंने बड़े बड़े लोगों को, एक बिहार में मंडन मिश्र को सपत्नी, उसकी पत्नी के साथ शास्त्रार्थ में पराजित किया, वैदिक धर्म को पुनः स्थापित किया। इतने सारे जो है उन्होंने ग्रंथ लिख डाले, जैसे कि आपने वो पढ़ा होगा अपना, मतलब बहुत से ग्रंथ हैं संस्कृत में, बहुत अपना जो माता शक्ति के लिए, आई गिरी नंदिनी नंदित मेदिनी, क्या है क्या बोलते हैं? उसका नाम क्या है? आई गिरी नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी जश्नुते। दुर्गाष्टकम है शायद, दुर्गाष्ट सप्तशती तो किताब है, दुर्गा सप्तशती। ऐसे मतलब बहुत से उन्होंने, कृष्णाष्टकम, गोविंदाष्टकम, ऐसे बहुत से ग्रंथ लिखे। अच्छा, अब यहां पर एक दिक्कत पैदा हो गई। इनके बारे में मैंने तुमसे बात तो कर दी। इन्होंने क्या कह दिया कि मैं और ब्रह्म एक ही है, अहम ब्रह्मास्मि, अद्वैत मत, दुनिया में 2 नहीं है कोई चीज, सब एक ही है। बात समझ में आ रही है? ईश्वर और भक्त, भक्त और भगवान 2 नहीं है, एक है। अब दिक्कत जहां ये पैदा होती है कि जब मैं ही ईश्वर हूं तो क्या मैं मेरी ही भक्ति करूं? बात समझ पा रहे हो? नहीं आ रही समझ में? जब ये कह रहे हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं खुद ही ईश्वर हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, मुझ में और ईश्वर में कोई भेद नहीं है, तो फिर मैं मतलब यहां पर भक्ति करने की संभावना नहीं बची। जब ऐसी कंडीशन बनती है, भक्त और भगवान दोनों एक ही हो गए, तो भक्ति कौन किसी करे? और भक्ति करने के लिए मूल आवश्यकता है कम से कम 2 तो होने चाहिए, 2 तो होना चाहिए ना, एक ब्रह्म या ईश्वर और दूसरा भक्त। मतलब मुझ में और उसमें कुछ अंतर तो होगा। तो इनके विरोध में ही कुछ नए मत आए, जो इस बात की गुंजाइश ढूंढ रहे थे संत, चाहे तो रामानुजाचार्य हों, खासतौर पे सबसे इनके प्रबल विरोधी रामानुजाचार्य हों, वल्लभाचार्य हों, निम्बकाचार्य हों,
ये नए नए आचार्य आए जो इस बात की गुंजाइश ढूंढ रहे हैं कि कैसे भी करके ये जुगाड़ हो सिद्ध किया जाए कि नहीं ईश्वर अलग है और इंसान मनुष्य अलग है, तभी तो भक्ति हो पाएगी, क्योंकि ये भक्ति मार्ग की बात करेंगे। तो फिर आते हैं द्वैताद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, ये अलग अलग दर्शन आते हैं। रामानुचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद आता है। तो ये क्यों है? द्वैत का मतलब क्या है? दो, और अद्वैत का मतलब क्या है? दो नहीं एक। समझ रहे बातें? मैं समझ पा रहा हूं कि अपन को जज समय में ये चीज अच्छी नहीं लगे, और थोड़ा सा ये वैसे ही भाषाई क्लिष्टता के कारण अद्वैत, द्वैत, विशिष्टाद्वैत, भेदाभेद, ये शब्द सुनने में ही लग रहे हैं ना बुरे से। बुरे से क्यों लग रहे हैं? क्योंकि हमें शब्दों का ज्ञान नहीं है। हम नहीं समझ पा रहे ना कि अद्वैत क्या है। द्वैत, द्वैत माने दो और आ माने नहीं। जैसे कि सत्य का उल्टा असत्य, सत्य का उल्टा क्या है? असत्य। यानी असत्य मतलब क्या? जो सत्य ना हो। और तो अद्वैत का मतलब क्या? जो द्वैत ना हो। दो नहीं है, वो एक है। तो अब वो कह रहे हैं कि जैसे विशिष्टाद्वैत कह दिया उन्होंने रामानुचार्य ने, तो विशिष्टाद्वैत क्या है कि भाई विशिष्टाद्वैत का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो उसमें दो शब्द आ रहे हैं, विशिष्ट और अद्वैत। कि भाई अद्वैत तो है पर वो थोड़ा सा क्या है? विशिष्ट है। ईश्वर में और प्राणी में अंतर है कि वो अद्वैत है, मतलब वो ईश्वर एक है, लेकिन ईश्वर और हम है तो एक ही, लेकिन वो थोड़ा सा कैसा है? विशिष्ट है। हम में कुछ कमियां हैं, वो पूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं। इन सब बातों को लेकर के ही अब अगर हम बात करें तो वैसे तो हम ये पढ़ते हैं कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत से होती है। कहां से होती है? दक्षिण भारत से। और दक्षिण भारत में हम दो प्रकार के संतों के नाम सुनते हैं, एक है अलवार संत और एक है नायनार संत। दो प्रकार के भक्त कवियों के नाम हमको सुनाई देते हैं दक्षिण भारत में, अलवार और नायनार। लेकिन मैं अभी तक इनसे बहुत पहले की बात कर रहा था आपसे, मैं बात कर रहा था आपसे शंकराचार्य तक लेके आया था मैं आपको, और वेदों से उठाया शंकराचार्य तक लेके आया, बौद्ध धर्म जैन धर्म की बात करिए अपन। अब जो अलवार संत हैं वो वैष्णव हैं। वैष्णव मतलब भगवान विष्णु को मानते हैं। अलवार, इनकी संख्या 12 है। और जो नायनार हैं वो शिव को अपना आराध्य मानते हैं। जो शैव हैं इनकी संख्या 63 है। कितनी है? 63। वो दक्षिण भारत में पैदा हुए। कहा जाता है कि भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक के तौर पर रामानुचार्य को जाना जाता है। सुना जाता है। और रामानुचारम दक्षिण भारत में कांचीपुरम में के थे। तमिलनाडु कांचीपुरम में कौन थे? रामानुचार्य। कहते हैं कि भक्ति उपजी दक्षिण लाए रामानंद। उत्तर भारत में इसको लाने का श्रेय जाता है रामानंद को। रामानंद कौन है? कबीरदास जी के गुरु हैं रामानंद। ये वाराणसी में रहा करते थे। वो जो रामानुचार्य कहाँ के हैं? वो दक्षिण के हैं, वो कांचीपुरम में रहा करते थे। अब जो मध्यकाल में भक्ति आंदोलन चलता है उसके हमें स्पष्ट तौर पर दो स्वरूप दिखाई देते हैं। दो स्वरूप क्या दिखाई देते हैं? एक निर्गुण और दूसरा सगुण। ये भक्ति आंदोलन है, दो स्वरूप है, निर्गुण और एक दूसरा सगुण है। निर्गुण क्या है? निर्गुण क्या है? निर्गुण जो है जो ईश्वर के निराकार रूप को मानते हैं, जो ये मानते हैं कि ईश्वर एक ही है, जिसका कोई रंग रूप है ना, नाक नेत्र आकार कुछ भी नहीं है, वो जो भी है, और वो गुणातीत है, अतीन्द्रिय है, मतलब गुणों से परे है। अतीन्द्रिय मतलब हम अपनी आंख नाक कान त्वचा इन इंद्रियों से उसे नहीं जान सकते, वो हमारे ज्ञान से परे है। ना हम उसकी कल्पना कर सकते, ना उसके बारे में सोच सकते, ना हम, मतलब वो है एक अनुभूति के तौर पे है, वो एक है। जो इस तरीके की बात करते हैं वो कहलाते हैं निर्गुण कवि, या निर्गुण काव्य धारा की रचना उन्होंने की। सगुण मतलब जो होते हैं वो ये कहते हैं कि ईश्वर साकार है, ईश्वर का आकार है, ईश्वर का आकार है। कृष्ण के रूप में है, राम के रूप में है, शिव के रूप में है, शक्ति के रूप में है, गणेश के रूप में है। वो मूल भावना यही है कि वास्तव में सगुण के माध्यम से निर्गुण की उपासना ही होती है।
हम भी ये मानते हैं कि था है तो निर्गुण ही, पर वो पैदा होता है, वो उत्पन्न होता है, वो अवतार धारण करता है, वो साकार में आ जाता है। और इसके लिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदास्तमनम सृज्याम्यहम् विनाशाय च दुष्कृताम। देखो इसका मतलब क्या है कि जब जब धर्म की हानि होगी तो मैं अभ्युत्थानम धर्मस्य, मैं धर्म के उत्थान के लिए, सृज्याम्यहम्, मैं स्वयं सृज्याम्यहम् मतलब मैं आऊंगा। वास्तव में अब कोई इस बात को नकार दे कि नहीं वो नहीं आएगा या झूठी बात है, ईश्वर तो एक है, अगर थोड़ी सी बुद्धि लगाओगे तो समझ में आएगा कि वो निराकार भी है, वो साकार भी है। सारे आकार उसी के तो हैं, सारे आकार उसी के हैं। उसकी जब मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, पत्ता भी नहीं हिलता, सब सृष्टि उसने बनाई है, तो जब वो बनाने वाला है तो सब आकार उसी के हैं, वही होगा। वो निराकार भी है, वो साकार भी है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो ईश्वर के साकार रूप को स्वीकार करते हैं, जो राम कृष्ण की भक्ति की बात करते हैं, तो वो सगुण कहलाते हैं, और निर्गुण जो निराकार ब्रह्म की बात करते हैं। आगे जाके हम देखते हैं कि निर्गुण शाखा भी अपन जब उस साहित्य को पढ़ते हैं, उन किताबों को पढ़ते हैं, उन कवियों के बारे में और जानते हैं, तो वहां पर हमको निर्गुण शाखा में दो शाखाएं मिलती हैं, ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। एक निर्गुण शाखा है ज्ञानाश्रय, दूसरी है प्रेमाश्रय। अब ज्ञानाश्रय शाखा क्या है और प्रेमाश्रय शाखा क्या है? ज्ञानाश्रय की शाखा का मतलब है कि वह व्यक्ति जो अपने मन पर अपनी इंद्रियों को बस में कर लेता है, ठीक है, जो स्वयं को जान जाता है, जो अपने, आपने सुना जैसे योग कर रहा है, षट चक्र भेदन कर लेता है, कुंडली को जागृत कर लेता है, इड़ा पिंगड़ा को जो नाड़ियां होती हैं उन्हें सुषुम्ना में प्रवेश करा के ब्रह्मरंध्र खुल जाता है। देखा ना, कभी कभी टीवी में देखा होगा ना, वैसे ठीक है पर नहीं पता, वो योगी बैठा है, बाबा जी बैठे हैं, उनके चक्र बना चले गए, षट चक्र भेदन करके, जो एक हमारी जो रीढ़ की हड्डी के बीच में कहा जाता है कि दो नाड़ियां हैं, एक इड़ा है और एक पिंगला है, उन दोनों के मध्य में सुषुम्ना है। उस सुषुम्ना नाड़ी में जब हम अपने वीर को प्रवेश कराते हैं और वो यहाँ पर ब्रह्मरंध्र होता है, उस ब्रह्मरंध्र में जो है प्रवेश कर जाता है, तो हमारा कुंडलिनी जागरण हो जाता है और हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अब ये बात अभी कही गई, ठीक है। तो ये ऐसी बात कर रहे हैं कि जो तर्क से ईश्वर को जानने की बात करते हैं, जो खुद स्वयं को जानने ईश्वर की बात करते हैं। कबीरदास जी इस पूरे ज्ञानाश्रय काव्य में, वह संत बहुत सारे हुए हैं, चाहे तो नानक हुए, कबीर हुए, लेकिन कबीर को इसका क्या माना जाता है? प्रवर्तक माना जाता है, या सर्वश्रेष्ठ कवि ज्ञान आश्रय शाखा के कौन कहलाते हैं? कबीर कहलाते हैं। निर्गुण धारा को, ईश्वर के निराकार रूप को मानते हैं। कबीर का एक कथन है जो आपने, मैंने पहले ही बताया था, सुनाया होगा कि जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, और मैं बपुरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। ये कबीरदास जी कह रहे हैं कि मिला उन्हें ही है जिन्होंने गहरी पानी में कूदे हैं, और जो डूबने से डरता रहा वो किनारे बैठा रहा। जब तक ईश्वर को नहीं जान पाओगे, जब तक आप प्रयास नहीं करोगे, आप गहराई में नहीं जाओगे, आप स्वयं को नहीं जानोगे। तो ये कैसे हैं? ये जो है ये ज्ञान आश्रय शाखा, निर्गुण के अंतर्गत ज्ञान आश्रय शाखा, ठीक है ना भैया? निर्गुण के अंतर्गत ज्ञान आश्रय। अब प्रेम आश्रय शाखा, नाम सही में आ रहा है, जो क्या बात की बात कर रहे हैं कि ईश्वर है तो निराकार, और हम उसे ज्ञान म्यान से नहीं जान पाएंगे। हम कहां तक तर्क लगाएंगे, हम कहां तक प्रयास करेंगे, हमारी बस में नहीं है। हम तो बस ये कह रहे हैं कि तू जाने, तू मेरा प्रिया मैं तेरी प्रीतम। समझ गए मेरी बात? मुझे लव हो गया ईश्वर से, प्रेम हो गया, इश्क हो गया, मोहब्बत हो गई है ईश्वर, वो तू जाने, हम तेरे प्रेम में पागल हैं। लेकिन कोई साकार नहीं है, कोई राम कृष्ण या कोई मूर्ति नहीं है, वो है उसके प्रेम में। ये जो होता है, इसकी बात जो करते हैं वो करते हैं सूफी संत। कौन करते हैं? इस्लाम में जो शाखा थी सूफीज्म की बात करते हैं, है ना। और इसमें बहुत सारे कवि हुए हैं, लेकिन जिसकी जो मुख्य कवि माने जाते हैं, जो प्रवर्तक माने जाते हैं, वो कौन माने जाते हैं? जायसी, जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी।
इनकी किताब का नाम है पद्मावत। क्या नाम है? ये मत समझ लेना मैं साहित्य की बात कर रहा हूं। सूफी बहुत से संप्रदाय हुए हैं, चिश्ती संप्रदाय, सोहरावर्दी संप्रदाय, न जाने कितने कितने एक से एक बड़े सूफी हुए हैं, लेकिन इनका जो ग्रंथ है मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत, उसमें हमें प्रेम यानी जो साहित्य के तौर पे देखा जाए, किताबों के तौर पे देखा जाए, तो पहला एक बड़ा और अच्छा ग्रंथ किसका मिलता है? मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत मिलता है। चंद्राकार ब्रह्म की बात करता है। तो ये निर्गुण की दो शाखाएं हो गई। निर्गुण में ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय। ज्ञानाश्रय की शाखा के मुख्य कवि हैं कबीर। प्रेमाश्रय के कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। बाकी मंजन, कुतुबन, फलाने ढकाने बहुत से पढ़ेंगे अपन। अगर सगुण की बात करें तो सगुण में हम देख रहे हैं कि सगुण की जो दो शाखाएं हैं, सगुण में वैसे तो ईश्वर के साकार रूप को बहुत से लोग मानते हैं, स्वीकार करते हैं, पर जो साहित्य मुख्यतः मिलता है वो मिलता है या तो राम भक्ति शाखा या फिर कृष्ण भक्ति शाखा। इसे हम रामाश्रय शाखा, जिन्होंने अपना इष्ट किसको माना? साकार को तो मानते हैं, पर साकार में किसको माना? राम को माना। जिनमें मुख्य कवि कौन है? तुलसीदास। और कृष्ण भक्ति शाखा, जिन्होंने अपना इष्ट किसको माना? कृष्ण को माना, वो मानते हैं, वो मुख्य कवि कौन है? सूरदास। बात सही में ये आपको? तो ये इस तरीके से बंटवारा कर लेना। भक्ति काल निर्गुण शाखा, सगुण शाखा, निर्गुण में ज्ञानाश्रय शाखा, प्रेमाश्रय, ज्ञानाश्रय के कवि, प्रेमाश्रय के मलिक मोहम्मद जायसी, सगुण में राम भक्ति शाखा तुलसीदास, और कृष्ण भक्ति शाखा सूरदास। अब भक्ति आंदोलन की जब हम बात करें तो देखते हैं ये कब से कब तक चला। तो आप देखेंगे कि भक्ति आंदोलन तुर्क आगमन से। अब ये तुर्क आगमन कौन है भैया? सुल्तानों के आगमन। सबसे पहले बताया था मैंने आपको मलिक मोहम्मद जायसी, या सॉरी अपना मोहम्मद गौरी जब आया था, तो मोहम्मद गौरी के साथ में कौन आए थे? शेख मोहिउद्दीन चिश्ती आए थे। अजमेर में जिनकी दरगाह है ख्वाजा गरीब नवाज की। अजमेर कहाँ है? राजस्थान में। अरे मोहम्मद गौरी ने किसको हराया था? पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान कहाँ का राजा था? राजस्थान का राजा था। राजधानी कहाँ थी उसकी? अजमेर थी। तो अजमेर में ही कौन आए थे? मोहिउद्दीन चिश्ती। और चिश्ती संप्रदाय की भारत में स्थापना करी उन्होंने। तो तुर्क आगमनी सल्तनत काल से कब तक चला? ये अकबर तक। अब आप देखेंगे कि जो तुलसीदास वगैरह हुए ये किसी समय के हैं? अकबर के समय के। तुलसीदास जी वगैरह, सूरदास जी वगैरह, ये इनका समय किसका है? अकबर का। तो यानी कि ये तुर्क सल्तनत काल से लेकर अकबर के समय तक ये पूरा आंदोलन चलता रहा। भक्ति आंदोलन में मानव और ईश्वर के मध्य रहस्यमयी संबंधों को स्थापित करने पर बल दिया गया। मनुष्य और ईश्वर के बीच में अपने एक रहस्यमयी संबंध है। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन के कारण निम्नलिखित हैं। क्या क्या कारण लोग मानते हैं? हिंदू धर्म की बुराइयां, हिंदू मुस्लिम समन्वय, क्योंकि सिया अब अपनी सूफी और हिंदू धर्म जो एक ईश्वर, देखो बुराइयां क्या गई? हम कर्मकांडी हो गए थे, हमें जाति प्रथा जोड़ दे गई थी, हम ईश्वर को यज्ञ इत्यादि कर्मकांड, पूजा अर्चना मूर्त लगा इनमें बैठे, दान तप, लोगों का शोषण, जाति प्रथा, स्त्री शूद्रों का पतन, ये सब हमें बुराइयां आ गई थी। और हमें संतों ने जगाया है, हमें संतों ने जगाया है, जाति प्रथा पर कुठाराघात किया है। और भक्ति एवं भक्त संत और सूफी संतों के आदि जो है प्रचार के कारण ये आंदोलन पूरे भारत में फैल गए। भक्त कवि और सूफी संत, इन्होंने इसे पूरे भारत में फैलाया। अब ये जो जितने मत हैं, इन मतों को आपको अच्छे से पढ़ना है, और आपको ये बहुत देर में याद होंगे, क्योंकि मुझे भी बहुत देर में याद हुए थे। कोई ज्ञानी आदमी तो अच्छे से याद कर लेगा, क्योंकि मैं ये कहता हूं कि आप इनको यदि समझ के पढ़ोगे तो आपको थोड़ा जल्दी याद हो जाएंगे। जैसे सबसे पहले मैंने बात करी थी शंकराचार्य की, करी थी। वैसे तो अभी रट्टा मान लो, माओ रट्टा, रामानुचार, दर्शन, विशिष्टाद्वैतवाद, संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रट्टा मारो। लेकिन मैं रट्टा मारने पे जोर नहीं दे रहा हूं, मैं समझाने की बात कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मैंने आपको रिलेट करो। शंकराचार्य थे जिन्होंने एक मत दिया था, उसका नाम था अद्वैतवाद। अभी मैंने आपको समझाया कि अद्वैतवाद क्या है। मैंने कहा कि ईश्वर और ब्रह्म और आत्मा को, परमात्मा आत्मा को एक मान लेना ही क्या है? अद्वैत है। एक है, दो नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि का सूत्र दिया शंकराचार्य ने। और इनका इस बात को जो लोग उनके अनुयायी हो गए, जो उनको मानेंगे, तो इनका एक संप्रदाय हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? मैं कुछ कह रहा हूं, तुम सब लोग मेरे साथ हो, तो हम लोगों का एक क्या हो गया? एक संप्रदाय होगा। उसका नाम क्या रखा था इन्होंने? स्मृति संप्रदाय। क्या रखा था?
स्मृति संप्रदाय, किसने? शंकराचार्य ने। पर यहाँ एक दिक्कत आ रही है कि जब आत्मा परमात्मा एक है तो भक्ति नहीं हो पाएगी फिर। इसलिए इस शंकराचार्य के मत के विरोध में ही दिया था, वो दिया था सबसे पहले किसने? रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य ने कहा था कि भाई इनका दर्शन कौन सा है? विशिष्टाद्वैत है। कौन सा है? विशिष्टाद्वैत का मतलब नींद आ रही का? तो कबीरदास जी के बारे में पढ़ोगे ना तो मजा आएगा। कबीरदास जी का एक बहुत अच्छा भजन है, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना। सुनना, यूट्यूब पे सर्च करना। और मॉडर्न एक अच्छे गायक ने गाया है आपके युवाओं के हिसाब से नए साज संगीत में, सुना होगा शायद। सुना है किसने सुना है? जब भी मेरा थोड़ा सा माइंड अपसेट होता है ना तो मैं अकेले में बैठ के भजन सुनता हूँ, बड़ा मजा आता है। ये क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना। तो अभी अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें जब गर्लफ्रेंड थोड़ा सा धोखा मुका दे दे, तुम्हें ब्रेकअप हो जाए, दुनिया से परेशान हो जाओ, तो फिर सुनना। कोई अपना आसपास कोई मर जाए, कोई अपने अगल बगल में कोई मर जाए, अब भैया चाचा ताऊ पापा मम्मी बब्बा भाई बगल को भाई मतलब सामने निपट जाए, तो फिर जगते हैं और फिर होश आता है कि यार मैं भी जाऊंगा। माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, वो फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। क्या है मतलब? कि माली को आता हुआ देखकर कलियां कह रही हैं, माली आ रहा है, माली जानता ना, कलियां कह रही हैं, क्या कह रही हैं? कि फूले फूले चुन लिए, फूले फूलों को चुन लिया, जो फूल गए थे उन्हें तोड़ लिया। वो काल हमारी बार, आज हम कहेंगे कली, कल हम भी फूलेंगे ना। जब आज कली हैं तो कल फूल बनेंगे, तो कल हमारा नंबर भी आएगा, कल हम भी तोड़ लिए जाएंगे। तो ये होश आ जाना ही शुरुआत है यहाँ की। और ज्ञान की तरफ या भक्ति की तरफ मुड़ता ही आदमी तब है जब उसे संसार की नश्वरता का या खुद के मरने का आभास हो जाता है। अभी आप सब लोगों ने दिमाग में इस बात को बहुत अच्छे से घर करके बैठा रखा है कि ये मरता है, वो मरता है, इधर मरता है, उधर मरता है, सब मरते हैं, मैं नहीं मरूंगा, है ना? मतलब कैसी भुनसा से मरवे की बातें कर रहे हो। सब मरेंगे, सब मरते हैं, पर मैं नहीं मरता। ये ईश्वर ने हमें बहुत अच्छा बुद्धि रखा है, भ्रम। और हम सब ने अपने अंदर ये भ्रम पाल रखा है कि सब मरते हैं, मेरे आसपास मौत होती है, मैं नहीं मरूंगा। कोई कितना कह दे, पर तू मैं अंदर से मैं इस बात को नहीं मान स्वीकार कर। जिस दिन अंदर स्वीकार कर ली कि मैं भी तो मरूंगा, तो उस दिन से फिर तुम्हें जिस सारे मत तो पढ़ डालोगे तुम, वो इन सभी संतुष्ट नहीं हो रही। मैं जा भी नहीं कर इन संतुष्टि हो जाएगी, पढ़ के भी नहीं हो रही। वो तो जे दिन होगी, वो तुम्हें खुद तरीको होएगा, तुम्हें मिलेगी, कैसे मिलेगी तुम जानो। सबकी अपनी अपनी दिन, सबको अपना जीवन है, सबका अपना अपना अस्तित्व है। कोई थोड़ा सा जान के मर जाता, कोई कम जान के मर जाता, मरना सबको है ही वास्तव में। लेकिन संतुष्ट होकर मर गए ना, वही मरवो है। मर लो ना, जिंदे हो जाओ, वापस आ जाओ। जेजा कह रहे हैं शंकराचार्य के बोर में एक ही है। अब इन्हें लगो होगा मर नहीं है तो पता करो क्या है, तो उन्होंने कहा साहब बोर में एक ही है। इन्होंने कहा अच्छा बोर में एक ही, भक्ति कैसे करेंगे साहब? उन्होंने कहा नहीं साहब, वो विशिष्ट है और मैं थोड़ा सा कम हूं, है ना? तो ये रामानुजाचार्य दक्षिण भारतीय थे, भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक हैं। इन्होंने सिद्धांत दिया विशिष्टाद्वैत, और इनके बात को मानने वाले लोग क्या कहलाए? श्री संप्रदाय। क्या कहलाए? रामानुजाचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद, श्री संप्रदाय। और जो एक और फिर जो संत हुए वो हुए माधवाचार्य। क्या हुए? माधवाचार्य का जो बात है वो है द्वैतावाद। इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि द्वैत भी है साहब। देखो इसमें, देखो अब द्वैतावाद में क्या है, एक शब्द द्वैत भी है और दूसरा शब्द क्या है? अद्वैत भी है। क्या है? अद्वैत। अब किसी को नहीं दिख रहा होगा तो ये यहाँ आ है और यहाँ पर आ है, तो ये क्या मिल गया? सॉरी, ये तो द्वैत बात तो एक ही है। द्वैत ये है शुद्धाद्वैत, या इसको इसमें नहीं दिया यार, द्वैताद्वैत ये निम्बकाचार्य का ये दिया, यहां दिया है। मैं इसकी बात कर रहा हूं, वो गलती से भाग गई मुंह से। इसमें द्वैत भी है और अद्वैत भी है। मैं ये कह रहा हूं कि
द्वैत अद्वैत किसने दिया? शंकराचार्य ने। और उनके विरोध में विशिष्टाद्वैत दिया रामानुजाचार्य ने। लेकिन इस रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत में भी कहीं ना कहीं क्या है? अद्वैत है। क्या है? अद्वैत। क्योंकि विशिष्ट धन अद्वैत, यानी ये भी कह रहे हैं कि हाँ वो और हम एक हैं। और आप देखोगे वल्लभाचार्य का कौन सा है? शुद्ध अद्वैत। तो ये इसमें भी क्या है? अद्वैत। ये भी कहीं ना कहीं मान लेते हैं किसको? शंकराचार्य को, क्या अद्वैत है। और निम्बकाचार्य भी क्या कह रहे हैं? कि द्वैत है और अद्वैत है। तो इसमें भी क्या है? अद्वैत है। मतलब ये भी मान रहे हैं। एक ही आदमी है जो बहुत जोर से विरोध कर रहा हो, खुली कह रहा हो कि नहीं दो है ही नहीं है, एक है ही नहीं है, दो ही हैंगे। वो कौन है? माधवाचार्य। स्पष्ट द्वैत केवल कौन कह रहा है? माधवाचार्य। अब आपको समझ में आ रहा है? जिसको समझ में ना आ रहा होगा तो विशिष्टाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, अद्वैत, शुद्ध अद्वैत। और ये कह रहे हैं द्वैत भी है और अद्वैत। इनने बड़ी अच्छी बात कही नंबर, इन्होंने कहा कि साहब द्वैत भी है और अद्वैत भी है। इन्होंने कहा साहब दो ही हैं, हम दो ही मान लेंगे। कैसे मान लोगे? इन्होंने कहा कि साहब देखो, जैसे कि एक एक पेड़ है, उस पेड़ पर एक तोता बैठा है। पेड़ का रंग भी हरा, तोते का रंग भी हरा। अगर मैं बहुत दूर से देखूंगा तो मुझे तो एक ही जान पड़ेगा, मुझे पेड़ में और तोते में कोई अंतर जान नहीं पड़ेगा। लेकिन जब मैं जाऊंगा नजदीक को, गौर से उसे देखूंगा, तो पेड़ का अपना अस्तित्व है, वो तोते का अपना अस्तित्व है। दोनों अलग अलग हैं। लगता है हमको अद्वैत हैं, पर दोनों क्या लगता है? हम दोनों को क्या कि भाई एक हैं, पर वास्तव में थोड़ा बहुत वो उनमें अंतर भी है। तो द्वैत भी है और अद्वैत भी है, ऐसा कह रहे हैं। जबकि शंकराचार्य का ये कहना है कि भाई हम कैसे हैं, जीव और परमात्मा में अंतर ऐसे है जैसे कि एक समुद्र है, पानी का कोई स्रोत, तालाब, नदी, झील या समुद्र जो कुछ भी है, उसमें से अगर मैं एक लोटा पानी निकाल रहा हूं, एक लोटा पानी निकाल रहा हूं, तो एक लोटा पानी निकाल रहा हूं ना, तो अब पानी और लोटा दो अलग हुआ है। वो समुद्र का ही पानी कायम है लोटा में। लेकिन जब इस लोटा के पानी को वापस समुद्र में डाल दूंगा मैं, तो क्या बताओ, इस लोटा वाले पानी को ढूंढ पाओगे समुद्र में से? मिलकर एक हो जाएगा ना। तो वो ऐसी बात कहते हैं कौन? शंकराचार्य, कि भैया हम लोटा में भर गए, जो लोटा का है माया है, वास्तव में हम और समुद्र एक ही हैं। ये कौन कह रहा है? शंकराचार्य कह रहा है। लेकिन ये माधवाचार्य कर्रे विरोधी हैं शंकराचार्य के। बेजा कह रहे हैं कहा नहीं, वो तो दो ही हैं, वो अलग है और मैं अलग हूं। ठीक है, वो ये कह रहे हैं। ये इनने लगा ने एक बहुत बात तो करी विशिष्टाद्वैतवाद, और कि भैया वो विशिष्ट है, अद्वैत है लेकिन विशिष्ट है। और जो हमारे वल्लभाचार्य कह रहे हैं कि भाई अद्वैत है लेकिन वो शुद्ध है और हम अशुद्ध हैं, शुद्धाद्वैत। वो कैसा है? शुद्ध है, शुद्धाद्वैत, शुद्ध और अद्वैत है। वो कौन? ईश्वर। लेकिन हम थोड़े से अशुद्ध हो गए हैं, तो अलग हैं। अच्छा, ज्यादातर लोग शंकराचार्य के साथ चले गए। अब एक और बात बताऊं तो मैं, कि शंकराचार्य के साथ चले गए। शंकराचार्य का मानना है अद्वैत, अद्वैत मतलब दो नहीं, ईश्वर और ब्रह्म एक ही है। अब अपन जरा अपनी चर्चा कर लें कि हम का क्या, हम का मान है, हम का मान है। हमारे दिमाग में कछु आ रहा होगा इन सब चीजें सोच समझ के कि नहीं हमारा दिमाग हैंग होगा, स्क्रीन न काम करो, बंद कर, स्क्रीन टच फेल हो गई क्या हमारी? बटन दबा रहे कहूँ और दबा रही कहूँ है? अच्छा, अपन कोई चीज सत्य कैसे मानेंगे? या तो देखो, अपन आज पढ़ रहे हैं, ये हम जो मैं कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हो। अच्छा, हम बात वही कर रहे हैं मोक्ष जानवे की, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो हमारा भी तो एक रास्ता है कि नहीं? तो हमारा रास्ता किस में से आएगा? उन तीन में से, ज्ञान, भक्ति और कर्म। ज्ञान में आएगा। हम चर्चा कर रहे हैं, हम तर्क कर रहे हैं, हम विचार कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं, ये ज्ञान है। और जब सोच विचार जब बंद हो जाता है, वहां भक्ति आता है। और कर्म में आदमी दिमाग नहीं लगाया, वो केवल काम करता है, केवल अपना काम कर रहा है। उठेगो, रोटी खाएगो, काम पे जाएगा, किसी का साथ बुरा नहीं करेगा, वो कोई काम ना नहीं पालेगा, बस पत्ते की तरह बह जाएगा नदियां में। नदियां में डालो सूखो पत्ता, वो कोई हलचल नहीं करे, वो सिर्फ बह जाता है।
सीधो समुद्र में पहुंचते जाके वो कर्म जो ही होता है। का सुनो ए मोड़ी में पता है जय पढ़ाता हूँ रटाता हूँ अब यार। ये जो तो होमवर्क वो कर लो जो तुम कर गया। 2 मिनट सुन ले। ये बात है कहूँ नहीं मिलना ही, जब बहुत बड़े हो जाओगे ना तब तक तुमको तुम्हें संत महात्मा मिलेगो, बाकी तुम पाँव पकड़ोगे कि महाराज बताइयो, तब भी कहूँ गांजे बारों में लगाओ सुबह तक को दिक्कत कहते हो बम बेटा एक बार। ये तो आदमी के खुद के आत्मंथन से ही मिलेंगी। ये बात है बहुत वास्तविक मूल सारांश है। मैं आपको आपके शिक्षा से जोड़ देता हूं। मैं मेरी बात करूं तो मैं इस बात को भी समर्थन करता हूं शंकराचार्य के अद्वैत मत का। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। अब मैं रे करने से तुम कर लो, मैं ऐसा नहीं कहता हूं। मैं करता हूं तुम कर लो नहीं कहता। अब तुम ये कहोगे सर जब तुम ही कर रहे हो तो हम तो कर ही लेंगे, तुम कहोगे या मतलब भैया हम आपके अनुयायी हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं नहीं तुम विचार करो तो मैंने क्यों किया। मैं मेरा तर्क देता हूं, फिर तुम तुम्हारा तर्क दे, तुम सोचना, तर्क जाना दे पाओ तो सोचना कि वास्तव में एक चीज तो हमें स्पष्ट दिखाई देती है कि संसार में सब एक नाटक की तरह चल रहा है। सब अपने अपने पात्र को निभा रहे हैं। कोई पैदा हो रहा है, कोई मर रहा है, और इसका कोई निर्धारण है ही नहीं। कौन सक्सेस हो जाए और कौन असफल हो जाए, कौन सफलता मिल जाए को न मिले। मैंने मेरी जिंदगी में अभी तक गधा से गधा आदमी मैंने बहुत बड़ी पोस्टर में पहुंचे देखे हैं, और होशियार से होशियार आदमी मैंने चप्पल झटकार भरत देखे हैं। मैंने बहुत भ्रष्ट व्यक्तियों को करोड़पति बनते देखा, और मतलब बहुत ईमानदार और साफ आदमी को परेशान होते भी देखा, मतलब अच्छे भले आदमी को मरते भी देखा, और बीमार आदमियों को जो कल डॉक्टर ने मना कर दिया उसे जिंदा होते देखा। मतलब ये सब देखा तो ये सोच के समझ में आई कि आखिर चल क्या रहा है क्या। और फिर अपन ने विज्ञान पढ़ा। अपन ने विज्ञान की बात, आप विज्ञान चंद्रमा तक पहुंच गया, सूर्य तक पहुंच गया, और यहां तक कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी भी दे दी, वो भी पढ़ी अपन ने। और फिर आज जाके एक सिद्धांत जिसका नाम है क्वांटम थ्योरी, हमने उसको भी देख लिया। अब तो 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला उन लोगों को। तो क्वांटम थ्योरी को भी सुना। अभी तक अगर विज्ञान कोई मानो, भौतिकता कोई मानो, क्योंकि 2 चीजें होती हैं। एक होती है अनुभूति। अनुभूति मतलब क्या होती है कि मैंने ऐसा अनुभव करो, और अनुभव मैं सिद्ध नहीं कर सकूं। मैं तुमसे कहता हूं कि मुझे भगवान दिखा गए, मुझे आभास हो गया, हाँ मजा आ गया। अब तुमसे मैं कह तो सकता हूं, जैसे कि गूंगे आदमी को खुआ दो, आदमी गूंगो है भाई का खुआ दो, बाकी मोहम्मद ने उसको गुर धर दो गुर, और वहां से पूछो क्या कैसे लगो तो कह दे वो ऐसे ही करेगा। अच्छा अब वो बाकी अनुभव है वो ही जाने, अपन तो नहीं कह सके नहीं, ना अपन समझ सके। वो कछु कर दे, वो है नचे, वो कुलटाई खाए, बागो अनुभव है। तो अनुभव दर्शन होता है। ये सब लोग अनुभव की बात करते हैं और अपने अनुभव को साझा करते हैं, और जो लोग इनसे प्रेरित हैं वो इनकी बात को स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ लगो होएगो मीठो, हमें भी लगेगा, हम भी बड़ी राह पे चल रहे हैं। विज्ञान बात करती है कि कुछ कहा ऐसा है, तो हम पूछेंगे कैसे है, तो वे करके बताएंगे कि ऐसे है। शंकराचार्य ने कहा कि अद्वैत है, जो दिख रहा है वो सब झूठ है, ये संसार मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है। और आज की साइंस इस बात को सिद्ध कर चुकी। आइंस्टीन न्यूटन फेल हो गए क्वांटम थ्योरी के आने के बाद। क्वांटम थ्योरी क्या है? क्वांटम थ्योरी जब हम परमाणु को पढ़ते हैं ना, हर तत्व कैसे मिलकर बना है, छोटे छोटे परमाणुओं से। हमने पढ़ी ना फिजिक्स, जो मॉडर्न फिजिक्स को क्या बोलते हैं, क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं। और उन परमाणु में भी क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, छोटे छोटे कण हैं। आगे हम शाम को पढ़ेंगे फिजिक्स में, आपको अभी अभी ध्वनि पढ़ा रहा था, अब मैं तरंगों के बाद हम प्रकाश में आने वाले हैं, लाइट पे। तो प्रकाश के 2 सिद्धांत हैं कि प्रकाश कण है या प्रकाश तरंग है। हाइजीन्स प्रकाश को क्या मानता है, तरंग मानता है, और न्यूटन पर प्रकाश को क्या मानता है, कण मानता है। और जब ये प्रयोग किया गया तो मालूम चला, एक बहुत फेमस प्रयोग है डबल हेलिक्स प्रयोग इसे बोलते हैं अपन,
है ना। वो ये सिद्ध करने के लिए कि भाई एक वो ऐसे बना देते हैं पत्ती टाइप की, जैसे मान लीजिए कि एक कोई एक दीवार है और यहाँ पर उन्होंने लगा दिया एक 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 ऐसी प्लेट लगा दी। इस प्लेट में दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये है, एक रास्ता है। इस प्लेट से यहाँ से क्या छोड़ा उन्होंने, प्रकाश छोड़ा। क्या छोड़ा, प्रकाश। और प्रकाश छोड़ेगा तो इस दीवार पे क्या, यहाँ से प्रकाश निकलेगा और यहाँ पर जो है क्या बनेंगे, चित्र बनेंगे। क्या बनेंगे, चित्र। कितनी लाइन आएंगी, दो दरवाजे। कितने चित्र बनने चाहिए, दो। बात समझ रहे हो। अब ये जब कण निकलते हैं ना तो दो चित्र बनते हैं, जब तरंग निकलते हैं तो चित्र बनते हैं कितने, चार। कितने बनते हैं, चार। तो ये कण और तरंग की परिभाषा है कि जब आप किसी पत्ते से अगर प्रकाश को निकालेंगे तो सामने तरफ, या मतलब किसी भी अगर कणों को निकालेंगे, किसी निकालेंगे कणों को, तो दो लाइन बनती हैं। और यहाँ पर अगर तरंग को निकालते हैं तो कितनी लाइन बनती है, चार लाइन बनती है। तो हर बार कर रहे थे उन्होंने बहुत से कण, अल्फा बीटा गामा कण, बहुत से कण, जितने भी कण निकाले हर बार दो ही बने। वो जितनी भी तरंगे निकाली उतना चार बने। लेकिन जब उन्होंने प्रकाश पे ये प्रयोग किया तो बड़ा मजेदार वाली बात है। ये अपन अब थोड़े विज्ञान में आ गए हैं, धर्म को छोड़ के। अब अनुभूति की बात हो रही थी, अब जो तुम्हें समझ में आ रहा है उनका ये प्रैक्टिकली बातें हैं। अनुभूति की बात गुरवारी बात है, समझ नहीं आए का मुझे पता हो, मैं तो क्या समझाता हूँ। लेकिन जब तो प्रैक्टिकल है, विज्ञान है, विज्ञान तो आदमी समझ में जाते हैं, लाइट कहाँ जल रही है, साबुन कहाँ से बनी है। तो जिनने इतना सा प्रकाश डालो जा में, तो आप उनने देखा कि प्रकाश की केवल दो लाइन बनी। कितनी लाइन बनी, दो लाइन बनी। प्रकाश की कितनी लाइन बनी साहब, दो लाइन बनी। अब दो लाइन बनी मतलब प्रकाश क्या है, कण है। काय में दो लाइन बनती है, कण में। प्रकाश क्या है, कण है। पर क्या है कि उनको समझ में ढंग से आ नहीं रहा था वैज्ञानिकन को। तो उन्होंने कहा यार मतलब आंखों से ढंग से दिखा नहीं रहा हो, तो उन्होंने काम करो, एक छोटो सा कैमरा, एक कैमरा जहां लगा दो, आंख लगा दी कैमरा की, ठीक है। पास में डिवाइस लगा दिया एक कैमरे का छोटा सा, इससे देखते हैं। और जैसे उन्होंने लगा के देखा तो प्रकाश के जो है ये चार बन गए। कितने बन गए, चार। देखो मेरी बात सुनो, क्या कह रहे हैं कि जब अपन ने सामान्यता किया तो दो, और पास से आके देखा तो चार, या डिवाइस लगा दिया तो चार, और नहीं लगाया डिवाइस तो दो। विज्ञान जब आते हजम कैसे करे, बात समझना। ये है तो कोई, है तो निर्जीव चीज कैमरा। ये डिवाइस जो है, ये जो देखने वाला है, इसके देखने से चार हो रहे हैं, और जब ये नहीं देख रहा तो दो ही रह रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये है वो कैसे रहा है। इस बात पे आइंस्टीन ने बार पटाला खुद के। आइंस्टीन ने कहा कि भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ईश्वर हमारे साथ खेल रहा है। या आइंस्टीन कथन है, आइंस्टीन ये कह रहा है कि मुझे ये लग रहा है कि ईश्वर हमारे मजे ले रहा है। का मतलब ऐसा होता है कि मैं, ये ऐसी बात है कि मैं देख रहा हूं तुम्हें तो तुम बैठे हो, और मैं तुम्हें नहीं देख रहा हूं तो तुम नहीं बैठे। जब बात हो रही है तो ये कहीं ना कहीं पुष्टि कर रही ना किसकी, शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन को। क्या कह रहे हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, कि सत्य केवल कौन है, ब्रह्म है, ब्रह्म सत्य है। और जो संसार कैसे है, झूठ है। हम सब देख रहे हैं तो है गो, और नहीं देख रहे तो नहीं है। जैसे जैसे तुम देखते जाओगे, जैसे सुन लो ऐसा हो रहा है, अगर तुम इमेजिन कर पाओ तो, कि मैं देखत जा रहा हूं, संसार बनत जा रहा है, इतना संसार मिटत जा रहा है। समझ रहे मेरी बात, मेरी दृष्टि से ही संसार का ज्ञान है। अब जा बात कोई आध्यात्म की नहीं है, जा बात विज्ञान की है। और जा बात इतनी कर रही विज्ञान की कि जाप है अवे ही नोबेल पुरस्कार मिला 2022 को। और सुनो, जब मन की गति की बात होती है ना, अब तक वैज्ञानिक का मानत थे क्वांटम रिलेटिविटी एक और चीज है, का है वजह कहते हैं नेक्स्ट चीज। देखो सामान्य बच्चों की समझ से परे जाते, इसलिए आदमी नींद आने लगता है। नींद आवे में मेन कारण का है कि हमारे दिमाग का चाहता है कि जो मुझे पहले से आ रहा है ना वही बताओ तो मेरा मन लगेगा। हमारे मन की आदत होता है मस्तिष्क की, वो कुछ नौ बताओगे नौ तो बच्ची वो झेल नहीं पाए। ये क्वांटम रिलेटिविटी क्या है, सुनना कि संसार में दो चीजें हैं। इस मतलब ये दुनिया में हर परमाणु का डबल है,
मतलब आपका एक ट्विंस है, क्या है, ट्विंस। जैसे मान लीजिए एक कण यहां पर है और एक कण हजारों आकाश गंगा, मतलब हजारों प्रकाश वर्ष दूर किसी दूसरे ग्रह पर दूसरा कण जरूर हो सकता है, पृथ्वी पर ही हो सकता है कहीं और भी हो। अगर एक पल में ये इस तरफ मुड़ता है तो ठीक उसी पल में, उसी समय में, बिना एक सेकंड की देरी ये पल इस तरफ मुड़ता है। और क्वांटम कंप्यूटर इसी सिद्धांत पे काम कर रहे हैं। अभी तक एक ही चीज थी कि सबसे ज्यादा गति कौन की है, प्रकाश की चाल है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। लेकिन अब प्रकाश की चाल से भी बड़ी चाल की कोई गणना नहीं हो पा रही। जो क्वांटम कंप्यूटर आने वाले हैं भविष्य में हमारे पास, वे ऐसे ही होंगे कि एक मतलब समय ही नहीं लगेगा, कोई समय नहीं। अभी तक कहते हैं कि समय को बस में कैसे करेंगे, ये समय बस में होता है क्वांटम से। अब जब धीरे धीरे जब हम क्वांटम थ्योरी में आगे बढ़ेंगे और सर्च होंगे तो भाई साहब आगे का भविष्य पता ही नहीं है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तुम देख रहे हो ना, ये तो छोटी मोटी चीजें हैं। क्वांटम कंप्यूटर जिस दिन आ गए ना, उस दिन मतलब अभी इनका प्रयोग हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही हैं इनका प्रयोग। तो ये चीज आज जो हमारे दार्शनिक कितने साल पहले कह गए शंकराचार्य कि नहीं, ब्रह्म और जगत सब एक ही है, ना फतरा में वो इंसान में आदमी में कोई अंतर नहीं है, सब है, जो कुछ है ही नहीं है, जो सबका है, ये सब हमारा सपना मात्र है, हमारा सपना मात्र है। बस ईश्वर सपना देख रहा है तो हम हैं उसके सपने में हैं। अब देखो एक छोटा सा उदाहरण है, जैसे मान लो तुम सो रहे थे, सब सो जाओ, नींद में जाओ और सो कर देखो, तुम्हें सपना देख रहे हो तुम, वो सपना में क्या है, तुम कहूँ जा रहे हो, तुम्हें पापा जी ने मोटर स्कूटी दबा दी, ठीक है, वो स्कूटी लेके तुम जा रहे हो, स्कूटी कोई भिड़ गई, वहां में स्क्रैच आ गए, तुम बाइक लेके सुधरावे जा रहे हो, तुम कैसे लग रहा हो, वास्तविक ही लग रहा है ना, वास्तविक ही लग रहा है कि नहीं लग रहा, हर चीज हो रही है। वो तुम रो रहे हो, मेरी में स्कूटी फोड़ रही है ना, तुम भाग रहे हो, कछु हो रहा हो, तुम्हें ये क्या उस पल ये आभास होता है कि ये सपना है? ये हमें कब मालूम चलता है? सुनना मेरी बात ध्यान से, ये हमें तभी मालूम चलता है जब हमारी नींद, और यार बच गओ सपना है तो, है ना, बड़ी एकदम रिलैक्स हो, कैसे होता है, रिलैक्स, बच गया यार, कोई लठ लेके पीछे बंदूक लेके पीछे पड़ रहा हो तो दे ही दे, तो अपन भाग रहे थे। ऐसे ही जो जिंदगी में अपन सोए हैं, जहां के दिन जगेंगे ना, पता पड़ा यार जग गो, वो जगना ही मोक्ष है। कल बात करेंगे, छोड़ो।